और राज्यों में राजस्थान के सहित और सभी यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर को लागू किया गया है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, समझ के परे हैं कि अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टियों का पूछने रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आ रही है? हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो संविधान लागू हुआ, सबको वोट का अधिकार दिया गया। हर देश का नागरिक चाहेगा कि मेरा अधिकार सुरक्षित रहे। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्कों के अंदर भी 100 साल ज़्यादा लगे वहाँ पर महिलाओं को, और जो वहाँ के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, काले गोरे जो भी हैं, उनको वोट का अधिकार मिलने में 100 साल लग गए। हमारे यहाँ दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन सबको समान रूप से अधिकार मिल गया। इतना प्रोग्रेसिव संविधान हमारे देश का है, जिसका लोग पूरी दुनिया मानती है। उस मुल्क के अंदर आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, इससे लोगों को शक पैदा हो रहा है, अनावश्यक लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है और लोगों कई तरह डाउट करने लग जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं सर, लागू होने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या? अब देखिए, तो समय बताएगा क्या स्थिति बनती है। अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, किस प्रकार प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, प्रक्रिया के पहले ही बात कर लेते आप तमाम बड़े पार्टी से, तो ये नौबत ही नहीं आती। पर 20 साल पहले हुआ था ये। देश में कोई चर्चा है क्या 20 साल पहले कोई इस प्रकार के आरोप लगे हो इलेक्शन कमीशन पर, आरोप लगे हो या नौबत आई हो शक पैदा करने की? साइलेंटली हो गया उस वक्त में। तो एफआईआर पहले भी हुआ है, 20 साल पहले हुआ था, कोई किसी को ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं। इस बार क्यों इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बनता जा रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए देश को। सर, बिहार चुनाव की बात की जाए, बिहार चुनाव में बिहार चुनाव महागठबंधन जीतेगा। परसों से राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी की कंबाइंड सभाएं शुरू हो रही हैं 29 तारीख से, और माहौल जो है हमारे पक्ष में है। 20 साल से नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पहले बीजेपी के साथ थे, कभी कभी आरजेडी के साथ थे, वो अलग बात है, पर मुख्यमंत्री वही है। और लोग बहुत दुखी है वहाँ पर, युवा दुखी है, कोई रोजगार नहीं वहाँ पर, कभी पुल गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आप देखते, हम सुनते रहते हैं, तो कई आरोप लगते हैं वहाँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसी स्थिति में चुनाव जब इस बार प्रारंभ हो गए, तब से ही माहौल पक्ष में महागठबंधन के और सरकार बनेगी। थैंक यू। देखिए